जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 5 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। सभी सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को शुक्राना गुरु जी। ये आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे काफ़ी देर से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। मैं हमेशा सोचती थी कि शुक्राना करने का मतलब है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके टाइप करके मैसेज कर देना। फिर एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें किसी आंटी जी ने बताया कि शुक्राना करने का मतलब ये होता है कि आप अपना जो आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है वो अपना एक्सपीरियंस, अपना सत्संग शेयर करो सभी सत्संगियों के साथ। उसको बोलते हैं शुक्राना करना। तो आज मेरा पहला शुक्राना गुरुजी है। सॉरी संगत जी, मेरा पहला सत्संग है तो अगर कुछ गलती हो जाए, भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से 15 नवंबर 2023 में जुड़ी थी। तब मेरी मम्मा बहुत बीमार थे तो हमें गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक हो गए। फिर मैं बहुत उदास रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। रोज़ गुरुजी के 2 से 3 से 4 सत्संग सुनने। उसके बाद एक बार क्या हुआ, मैं बहुत परेशान थी। कुछ बात हुई थी घर पे, मैं बहुत रोई पूजा रूम में सुबह बैठ के गुरुजी के सामने। तो गुरुजी को ध्यान में रख के, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप तब मेरे पास नहीं था। तो मैंने बोला, गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो तो मुझे भी अपना दर्शन दो। मैंने आंखें बंद करके बस इतना बोला। तो जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं देखती हूँ कि हमारे सामने, हमारे पूजा रूम में एक हमने तस्वीर लगाई है शिवजी महाराज जी के शिवलिंग की। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो उस शिवलिंग में मुझे पूरे शुक्राना गुरुजी का स्वरूप के दर्शन हुए। आज तक वैसे ही स्वरूप के दर्शन होते हैं मुझे जब भी मैं वो शिवलिंग की तस्वीर देखती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मुझे अपने दर्शन दिए। नहीं तो वो कब से हमारे घर पे, हमारे पूजा रूम में शिवलिंग की तस्वीर लगी हुई है, पर कभी ध्यान नहीं गया, कभी नहीं देखा। पर उसी दिन मैंने बोला कि मुझे अपने दर्शन दीजिए, और जैसे ही आंखें खोली वैसे ही मेरा आंखें सिर्फ शिवलिंग पे गई और वहाँ मुझे गुरुजी के दर्शन हो गए। उस दिन मैं बहुत खुश हुई कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। तो परेशान तो थी क्योंकि मेरी मम्मा बीमार थे। तो मैं दिन में सोई थोड़ी देर के लिए, मुझे नींद आ गई। तो मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी हैरान हुई कि गुरुजी के दर्शन मुझे सपने में हुए। दिन में सोते समय कोई 10 मिनट के लिए सोई थी मैं, उसमें मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दे दिए। इतना सुंदर पीला चोला गुरुजी ने धारण किया हुआ था। उन्होंने मेरी बाजू को पकड़ा और मुझे इतना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा एहसास हुआ। फिर मैं गुरुजी से और ज़्यादा जुड़ने लगी। उनके रोज़ सत्संग सुनती थी, बहुत सारे सत्संग सुनना। फिर एक बार किसी कारण मेरा भाई जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, कहीं गया हुआ था बाहर, आउट ऑफ टाउन। तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो हमें इतनी टेंशन हो गई, वहाँ से मेरी मम्मा को भी टेंशन हो गई, वहाँ से मुझे भी टेंशन हो गई कि फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हुआ। तो मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं था कि उसका फ़ोन ना मिले। तो मुझे रोना आ गया संगत जी। तो मैं इतना रो रही थी और मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। फिर एक वहाँ पे भजन आया और गुरुजी ने ये आदेश दिया कि इस भजन को सुनो, 2 मिनट के अंदर तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि अभी 2 मिनट पूरे भी नहीं हुए थे, सिर्फ मैंने लगाया ही था वो भजन और देखा मेरे बाइक का कॉल बैक आ गया, मुझे फ़ोन आ गया। और मैंने इतना गुरुजी को शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। बहुत लख शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ऐसे बहुत सारे शुक्राना सत्संग है।
संगत जी, अगर मैं वो बताने लगूंगी तो ये सत्संग मेरा बहुत लंबा चला जाएगा। तो आज का ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग था। तो जो संगत भी मेरा ये सत्संग सुन रही है, सभी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गाज़ियाबाद से बात कर रही हूँ और आज का शुक्राना सत्संग एक दोबारा से एक मौका मुझे गुरुजी ने दिया है उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, उनको थैंक यू करने के लिए। तो हम हर रोज़ वैसे तो कितना भी थैंक यू करें, कितना भी शुक्राना करें, वो कमी है। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, हर रोज़ इतनी कृपा करते हैं, तो शुक्राना तो एक बहुत छोटा सा शब्द है। मुझे काफ़ी दिन से, इनफैक्ट मैं बोलूँगी लगभग 1 महीने से गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि तेरे मंदिर में, तेरे घर में कोई खंडित मूर्ति है, उसे तू घर से बाहर निकाल। तो पहले मैंने बहुत अच्छे से अपना मंदिर भी चेक किया, देख रही थी, बट समझ नहीं आ रहा था। 1-2 मूर्ति मुझे स्वरूप वगैरह माता जी के मिले, वो खंडित लगे, वो मैंने निकाल दिए। लेकिन फिर भी मैसेज आते जा रहे थे कि कोई खंडित मूर्ति है जो घर खंडित है, तुम्हें नहीं रखनी है, उससे बहुत नेगेटिविटी फैल रही है घर में, तुम उसे निकालो। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं नालायक संगत गुरुजी की, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज़ स्पष्ट शब्दों में सुनवाइए ना किसी सत्संग में कि कौन सी मूर्ति और मुझे क्या बाहर निकालना है। तो उसके बाद संगत जी मुझे स्पष्ट सत्संग में गुरुजी ने सुनवा दिया कि गणेश जी की कोई मूर्ति है जो खंडित है और जो तुम्हें निकालनी है। और मुझे बिल्कुल समझ ना आए, मैंने 2-3 बार मंदिर अच्छे से साफ़ कर लिया कि एक ही अब तो गणेश जी की, वो मेरे पास ब्रास की है, तो मैंने बहुत अच्छे से चेक किया कि वो तो बिल्कुल खंडित नहीं थी। तो मुझे अब समझ ही ना आए कि मैं इसको निकालूं या रखूं, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। तो मैं हर रोज़ गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी प्लीज़ बता दीजिए, मुझे तो नहीं मिल रही कि कौन सी गणेश जी की मूर्ति है जो मुझे बाहर निकालनी है। तो कल शाम में मुझे फिर से एक मैसेज आया कि नाम सिमरन करके तू ढूंढ, और तू उसे हर रोज़ देखती है, वो तेरे सामने ही पड़ी है, तू देखती है लेकिन तेरा ध्यान नहीं जाता। संगत जी आज सुबह ही मैंने मंत्र जाप लगा के घर पे चला रही थी, मैं साथ साथ मंत्र जाप कर भी रही थी। उसके बाद मैंने मंत्र जाप अपना दोबारा सिमरन किया और मैंने बोला कि गुरुजी आज तो वो चीज़ मुझे दिखा ही दीजिए कि कहाँ रखी है। और हम मानेंगे संगत जी, वो एक मार्बल की एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति थी जो मंदिर के बाहर, मेरा एक पार्टीशन सा है उसमें वो बॉक्सेस टाइप बने हुए हैं, तो मैंने वहाँ पे रखी हुई थी वो। और मैं बहुत साल पहले वो मूर्ति लेकर आई थी घर में, तकरीबन 8-9 साल पहले। और मुझे याद है कि थोड़े टाइम पहले वो मेरे हाथ से गिरी थी और वो भारी सा मार्बल था और वो काफ़ी जगह से कोनों से क्रैक हो गई थी और मैंने वैसे ही रखी हुई थी वो। मैंने एकदम से देखा और एकदम से मैंने बोला अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सामने पड़ी है, इसे मैं हर रोज़ देखती हूँ और मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी उसको। और देखिए गुरुजी कैसे हाथ पकड़ के दिखा देते हैं, हाथ पकड़ के बता देते हैं कि यहाँ पड़ी है। गुरुजी ने मुझे कितने सत्संग सुनाए कि गणेश जी की मूर्ति है, तू ढूंढ, तो उसको हर रोज़ देखती है बट तुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इतनी अनजान कैसे बन सकती है। गुरुजी ने डांटा भी बहुत सारे मैसेजेस में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप कितना ध्यान रखते हो, कितने अच्छे से समझाते हो आप। ऐसे तो मुझे नहीं लगता पेरेंट्स भी इतने अच्छे से हमें समझाते हैं, लेकिन आप तो इतने अच्छे से बताते हो, मेरे उसके लिए अनंतम अनंतम दोनों हाथ जोड़ के आपका शुक्राना गुरुजी। थैंक यू, इतने अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, हर वक्त इतनी हेल्प करने के लिए। मुझे अब बहुत दिन से ही गुरुजी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के मैसेज भेज रहे हैं कि घर में बहुत नेगेटिविटी है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उससे बचना कैसे गुरुजी, उसके भी उपाय बहुत सारे बताते हैं जो मैंने किए भी हैं। तो उसी में एक उपाय गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि शनिवार को 7वां नारियल
अपने सिर से 7 बार उतार के और उसको जल प्रवाह करना है। तो वो नेगेटिविटी गुरुजी बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़रूरी है। और पति पे वशीकरण है, उसके लिए भी गुरुजी ने बताया कि मूंग की दाल, हरी मूंग की साबुत दाल लेके अपने पति अंकल के सिर से 7 बार वार के गणेश जी के चरणों में रखनी है बुधवार को। तो वो भी मैं कर रही हूँ। तो गुरुजी इतने इतने उपाय भी साथ साथ बताते रहते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोल रहे हैं कि बच्चों के रूप में आके मैंने तेरे बच्चों के थ्रू ही तेरे बहुत सारे कष्ट काट दिए, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी कृपा करने के लिए, परिवार को बचा के रखने के लिए। और इतनी कृपा है आपकी, आप मेरे हस्बैंड अंकल के लिए भी इतना कुछ कर रहे हैं, आप मुझे मैसेज में बताते रहते हैं, आप मेरे बच्चों को इतना ब्लेस कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। बस अपने चरणों से हमेशा जोड़ के रखिएगा, सारी संगत को ब्लेस करिएगा और सबका भला करना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। मैं गुरु जी का सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने टूथ में अभी फिलिंग कराई है। अब उसके बाद कैपिंग के लिए मुझे कल मीन्स 1 सितंबर को डेंटिस्ट के यहाँ जाना था। जब भी मैं डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ तो मेरे अंकल भी मेरे साथ जाते हैं, बट कल मेरे अंकल की तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी तो मैं अकेले ही डेंटिस्ट के पास गई। हे गुरुजी, आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे अंकल पर बनाए रखिए, उनको हेल्थ ब्लेसिंग दीजिए। जब मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही थी, मुझे एग्ज़िट गेट से निकलते ही वाइट एंड ब्लैक कलर की बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखी। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। फिर मुझे पूरे रास्ते काउंटलेस बटरफ्लाइज दिखी, डिफरेंट डिफरेंट कलर में। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी सो मैनी बटरफ्लाइज। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। फिर जब मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके वापस आ रही थी तब भी मैंने पूरे रास्ते बहुत सारी बटरफ्लाइज देखी। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। पूरे रास्ते अपने दर्शन देने के लिए, जो आपने दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि आपको पता है किस में हमारा भला है और किस में नहीं। हे गुरुजी, जिन्होंने हमारा सत्संग शेयर किया है उनको भी आप बहुत सारा ब्लेस कीजिए। सारी संगत जो इस सत्संग को सुन रही है और जो नहीं भी सुन रही है उसको भी आप ब्लेस कीजिए। हमारे पूरे परिवार को भी आप ब्लेस कीजिए। मेरे अंकल को हेल्थ ब्लेस कीजिए। मेरे अंकल की सारी हेल्थ प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। अब मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत। बहुत दिन हो गए, शुक्राना करना था, टाइम ही नहीं मिला, तीज त्यौहार आ गए इस बीच में। आज गुरु जी की फिर से कृपा हुई है कि मैं शुक्राना करूं, तो इसीलिए आज शुक्राना करने बैठी हूँ गुरु जी का। जैसे गुरु जी की आज्ञा, मैं अपना शुक्राना शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी। जैसे गुरुपा आज्ञा देंगे मैं वैसे ही सत्संग में सुनाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी कोई ख़ास कुछ सोचा नहीं था कि क्या कहना है, पर जैसे गुरुजी की आज्ञा है कि 2 सेकंड लो, अपना शुक्राना करो, जैसे गुरुपा की इच्छा। गुरुपा शुक्राना करते समय प्यारी संगत, आप भी अगर कोई गलती या कुछ हो जाए उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा की जैसी मर्जी जो करवाएंगे वही बोलेंगे। गुरुपा आज कल बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। गुरुपा लगे हैं, मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि गुरुपा अब कोई ना कोई कृपा करने वाले हैं मेरे ऊपर, क्योंकि गुरुपा ऐसी संकेत दे रही। गुरुपा मुझे
मैं गुरु पा से कहा, गुरु पा मेरे को सत्संग अटेंड करने पर मैं किसी संगत को नहीं जानती, मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की तरफ कोई संगत नहीं है। और गुरु पा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे संगत से मिलवा दिया, और मुझे मतलब गुरु पा का ऐसा चमत्कार सा हो गया कि मैंने कंटिन्यू 4-5 दिन सत्संग अटेंड किए हैं। गुरु पा ने इतना कृपा कर दी, तो प्यारी संगत कैसे ना कहें कि गुरु पा कृपा नहीं करते। हम बल्कि अभी नई संगत है, अभी 2024 में मई में जुड़ी हूँ। अभी मैं मंथ मई हाफ के बाद में जुड़ी हूँ गुरु जी से 2024 में, और गुरु पा ने अपनी कृपा कर दी, गुरु पा ने अपनी ब्लेसिंग दे दी। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। मेरी माता जी की तबीयत ख़राब थी, मैंने पहले सेक्शन में शेयर किया था। माता जी भी ठीक है मेरी, उनको गुरु जी का जल प्रसाद मैंने दिया था, क्योंकि आईसीयू में था तो मैं जा के पिला रही थी। फिर घर पे भी रख के आई कि मम्मी जी पीते रहना इसे थोड़ा थोड़ा करके। जैसे भी है गुरु पा ने बहुत कृपा की है मेरे और मेरे परिवार पे। गुरु पा ऐसी सबकी अरदासों को सुनना और सबकी अरदासों को पूरी करना गुरु पा। बस इसी के साथ ही मैं अपने अगले शुक्राना के लिए शुक्राना करने फिर से सेक्शन शेयर करूँगी। अभी मैं गुरु मंत्र के साथ अपना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी आंटी को भी प्रणाम, प्यारी संगत को भी प्रणाम। और गुरु पा लख 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 बारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम शुक्राना। जो दिया आपने उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पा। जय जय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। हर साह ਦੇ ਨਾਲ शुक्राना मेरे गुरु पा दा, मेरे बेस्ट फ्रेंड दा, मेरे वीरे दा, मेरी पूरी दुनिया ही, मेरी पूरी कायनात, मेरे गुरु पा। एवरीथिंग, हेड ऑफ माई फैमिली, सुप्रीम कोर्ट, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ਾਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥੋਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਕੀਜੀਏ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਕਿ ਪੁੱਤ 7 ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕਦੋਂ ਚੱਕਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਭਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ
ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਆਪ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।